नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीसीबी के बारे में जानेंगे कि एमसीसीबी क्या होता है। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। एमसीसीबी यानी कि माउंटेज केज सर्किट ब्रेकर होता है। अब हम व्हाट इज़ एमसीसीबी की अगर बात करें, या एमसीसीबी क्या होता है अगर उसकी बात करें, तो एमसीसीबी एक स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि माउंटेड केज सर्किट ब्रेकर, तो ये एक स्विच है जो सर्किट को ब्रेक करता है या क्लोज करता है। ठीक है, ओपन करता है या क्लोज करता है। सेकेंड, इसका यूज़ की बात करते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं? एमसीसीबी का यूज़ जो रहता है किसी भी पैनल में मेन इनकमर के रूप में अथवा आउटगोइंग के रूप में करते हैं। ठीक है, पीसीसी पैनल या पीडीबी पैनल की बात करें तो वहाँ पे आप इनकमर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या आउटगोइंग के रूप में, दोनों रूप से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर एमसीसी पैनल, हम एमसीसीबी का यूज़ केवल इनकमर के रूप में यूज़ करते हैं, ना कि आउटगोइंग के रूप में, है ना। क्योंकि उसमें आउटगोइंग क्या रहता है, उसमें आउटगोइंग आपके स्टार्टर्स होते हैं। लेकिन जो बड़े स्टार्टर होते हैं वहाँ पर भी हम एमसीसीबी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें आपका ओसी यानी कि ओवर करेंट, एससी यानी कि शॉर्ट सर्किट और ईएफ यानी कि अर्थ फॉल्ट, ये तीनों प्रोटेक्शन प्रदान होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम जो एमसीसीबी यूज़ करते हैं उसमें ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट कंपलसरी है। बट अर्थ फॉल्ट की अगर बात करते हैं तो अर्थ फॉल्ट के लिए आपको एमसीसीबी का अलग से जो मॉडल होता है वो लेना पड़ता है, या अलग अलग टाइप के जो मॉडल आते हैं उस टाइप में हाई रेंज का जो मॉडल है जिसमें आपको अर्थ फॉल्ट प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज आपको ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट कंपलसरी आपको मिलेगा। सेकेंड, इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो रेटिंग जो रहता है एमसीसीबी का, जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपको 32 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर, देन 100 एम्पियर, देन 125 एम्पियर है, 160 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 315 एम्पियर, 400 एम्पियर, देन आपका 630 एम्पियर आता है, देन 800 एम्पियर आता है, 1000 एम्पियर आता है और 1200 एम्पियर ये एमसीसीबी आता है जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एमसीसीबी आते हैं बट उसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। ठीक है, पाँचवा, इसके सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर करंट सेटिंग की बात करते हैं तो इसमें आप 80% से लेकर 100% तक करते हैं। और अगर हाई रेंज के एमसीसीबी अगर यूज़ करते हो आप, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन या माइक्रोप्रोसेसर बेस अगर एमसीसीबी यूज़ करते हो तो उसमें आपका 40% से लेकर 100% तक का भी आप इसमें रेंज सेट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि वो कौन दो टाइप के एमसीसीबी है जिसमें इस प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, एमसीसीबी जो रहता है टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। एमसीसीबी जो रहता है दो टाइप का मिलता है, एक तो थर्मल रहता है, दूसरा माइक्रोप्रोसेसर बेस रहता है। ठीक है, थर्मल को आपको एम कर लेते हैं। दो टाइप का आता है, एक थर्मल आता है और दूसरा आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस आता है। तो जो थर्मल रहता है जिसको थर्मल मैग्नेटिक रिलीज भी कहते हैं, उसको थर्मल मैग्नेटिक रिलीज भी कहते हैं, TMR शॉर्ट में लिखते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर जो बेस रहता है उसको MPR लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का मिलता है। तो जो थर्मल रिलीज रहता है उसमें आप 80% से लेकर 100% तक सेट कर सकते हैं उसके करंट को, और माइक्रो प्रोसेसर अगर लेते हैं तो उसमें 40% से लेकर 100% तक इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोल का, नंबर ऑफ पोल की बात करते हैं। तो जनरली एमसीसीबी को हम लोग 3 पोल एंड 4 पोल में यूज़ करते हैं, और जो यहाँ पे 4 पोल दिखा रहा है वो TP+N होता है, मतलब उसमें 3 फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। अगर आप एमसीसीबी परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी करंट रेटिंग बताना पड़ेगा, जैसे कि हमने बताया 63 एम्पियर, आपका 100 एम्पियर, ऐसा आपको करंट बताना पड़ेगा कि आपको कितने करंट के चाहिए। उसके बाद आप नंबर ऑफ पोल बताना पड़ेगा कि 3 पोल चाहिए या 4 पोल चाहिए। देन उसमें एक ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है जो कि एमसीसीबी का जो फॉल्ट है, लेवल है, उसको काउंट करता है, उसको जानता है, उसकी जानकारी मिलती है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो रहता है आपका 25 किलो एम्स, 36 किलो एम्स, 50 किलो एम्स एंड 70 किलो एम्स, इस टाइप का ये मार्केट में उपलब्ध होता है, ये इस टाइप का मिलता है। ठीक है, अब इसके एसेसरीज की बात कर लेते हैं। तो एक एमसीसीबी में एसेसरीज आपका सन कॉइल लगता है, अंडर वोल्टेज कॉइल लगता है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगता है। ये 3 कॉन्टैक्ट इसमें लगते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कहाँ पे वो कॉन्टैक्ट लगते हैं और किस टाइप का भी होता है। इसके बाद इसके ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो एमसीसीबी का ऑपरेशन जो रहता है आपका मैनुअल, ये आपका मैनुअल ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, बट तो ये हो गया हमारा एमसीसीबी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ कि ये हमारा एमसीसीबी है। इस एमसीसीबी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेटिंग की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 MB लिखा है, तो ये रेटिंग है। ठीक है,
इसके बाद इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी यहाँ पे लिखा है 36 किलो एम्स, यानी 36,000 एम्पियर तक का इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। मतलब इतनी पावर को कुछ सेकंड के लिए ये एमसीबी झेल सकता है। ठीक है, इसके बाद जिसमें मॉडल लिखा रहता है आपका DN0100D। ठीक है, तो ये जो डी रहता है वो 36 के में रहता है। ठीक है, मतलब डी जो रहता है 36 के में दिखाता है। ये जो एमसीबी मैं दिखा रहा हूँ आपका एल&टी कंपनी का एमसीबी है। और इसके अलावा पोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल कितना है, 1 2 3, ये नंबर ऑफ 3 पोल का है। अब इसके जो एसेसरीज की बात किए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रू है इसको आप खोलेंगे, तो इसको खोलने के लिए आपको 2 स्क्रू खोलना पड़ेगा और इसके बाद इस एमसीबी को आपको ट्रिप कर देना है। ठीक है, ट्रिप करने के लिए दिया टेस्ट बटन करके दिया है, इसको टेस्ट करेंगे तो एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। तो पहले ऑन करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रिप होगा। ये हमारा ऑन हो गया। अब मैं इसको ट्रिप कर देना, ट्रिप हो गया। अब आप इस कवर को खोलिए, ये आसानी से आपको खुल जाएगा। ये देखिए, और ये जो स्लॉट दिख रहे हैं, ये जो स्लॉट दिख रहे हैं ये आपका यूवी कॉइल, ये जो सेंट कॉइल है उसको बिठाने का ये स्लॉट है। देखिए ये हमने यहाँ पे सन कॉइल बिठा के रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सन कॉइल, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सन या यूवी आप दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे फिट कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है स्लॉट, इस स्लॉट में आप ऑक्सिजन कॉन्टैक्ट को फिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिजन कॉन्टैक्ट का यूज़ आपका एमसीबी को ऑन ऑफ का इंडिकेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। और सन कॉइल का जो यूज़ है वो आपका एमसीबी को सन कॉइल का जो यूज़ है एमसीबी को आप अगर सप्लाई देकर उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, सप्लाई देकर उसको ट्रिप कराना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक यूवी कॉइल होता है। यूवी कॉइल का मतलब क्या होता है, यूवी कॉइल में जब सप्लाई रहता है तभी आपका एमसीबी जो ऑपरेट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके जो एसेसरीज है उसको यूज़ करेंगे। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो हालांकि बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियो के जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको एमसीबी के बारे में 10 पॉइंट बताए हैं जो कि बहुत कम वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ जानकारी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं पहले अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।